नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम महाकुंभ से संबंधित बनने वाले जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं। जो महाकुंभ आपका 2025 में लगा हुआ है, इस महाकुंभ से ये क्या दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे और आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि महाकुंभ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कुंभ मेले का आयोजन किस काल से हो रहा है। ऑप्शन है मुगल काल से, ब्रिटिश काल से, स्वतंत्रता के बाद से या ऋषियों के काल से। तो कुंभ मेले का आयोजन जो आपका हो रहा है आपका ऋषियों के काल से हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋषियों के काल से। अगला दिया गया है कि महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है। ऑप्शन है रामायण, वंश वृद्धि, महाभारत या समुद्र मंथन। तो महाकुंभ मेले का जो संबंध है यह आपका समुद्र मंथन पौराणिक घटना से है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्र मंथन। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रयागराज के संगम स्थल में कौन सी नदियां मिलती हैं। बताना है कि जो आपका प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, इस महाकुंभ में कौन सी नदी मिलती हैं। ऑप्शन है गंगा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा या गोदावरी, सरस्वती, सिंधु। तो प्रयागराज के संगम स्थल में गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता है। बताना है जो प्रयागराज है उसको पहले किस नाम से जानते थे। ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या इलाहाबाद। तो प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। नेक्स्ट दिया गया है कि कुंभ मेला कौन सा राज्य में होता है। बताना है जो कुंभ मेला है किस राज्य में होता है। ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो जो कुंभ का मेला होता है आपका उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट दिया गया है कि महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कौन करता है। ऑप्शन है भारतीय सेना, केंद्र सरकार, पुलिस और अर्धसैनिक बल या सभी विकल्प सही हैं। तो महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल भारतीय सेना भी करता है, केंद्र सरकार भी करता है और पुलिस और अर्धसैनिक बल भी करता है, इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर डी है ना, सभी विकल्प सही हैं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि कुंभ मेला का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है अमृत, स्नान, देव या कलश। तो कुंभ मेला का अर्थ होता है स्नान, यानी कि कुंभ मेला अर्थात स्नान करना वहां जरूरी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता है। ऑप्शन है उज्जैन, हरिद्वार, वाराणसी या प्रयागराज। तो जो कुंभ मेला है यह आपका उज्जैन में आयोजित होता है, हरिद्वार में भी होता है और प्रयागराज में भी होता है। लेकिन यदि ऑप्शन में देखें तो जो वाराणसी है इसमें आपका कुंभ मेला नहीं लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक जगह और कुंभ मेला लगता है, उसका नाम है नासिक, यानी कि नासिक में कुंभ मेला का आयोजन होता है। अगला दिया गया है कि महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा। बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति या मौनी अमावस्या। तो महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान जो है आपका यह मकर संक्रांति को हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात 14 जनवरी मकर संक्रांति को पहला महाकुंभ का शाही स्नान हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है कि अगला कुंभ मेला 2027 में कहां लगेगा। बताना है 2025 में जो महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, तो अगला 2027 में जो आपका कुंभ लगेगा वह कहां लगेगा। ऑप्शन है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक या प्रयागराज। तो जो आपका अगला कुंभ मेला लगेगा 2027 में यह आपका नासिक में लगेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नासिक। नेक्स्ट दिया गया है किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेला का आयोजन कहां किया जाएगा। बताना है किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेला का आयोजन कहां किया जाएगा। ऑप्शन है सूर्य, राशि, पृथ्वी या चंद्रमा। तो यह आपका तय राशि के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राशि। नेक्स्ट दिया गया है कि महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या हो है। ऑप्शन है यज्ञ, हवन, स्नान या भंडारा। तो महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान आपका स्नान है,
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती या इन तीनों के संगम में। तो महाकुंभ का आयोजन आपका गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों के संगम के किनारे होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि महाकुंभ मेले 2025 की समापन तिथि क्या है। बताना है जो महाकुंभ 2025 में लगा हुआ है वह उसका समाप्त कब होगा। ऑप्शन 28 फरवरी 2025, 26 फरवरी 2025, 26 मार्च 2025 या इनमें से कोई नहीं। तो जो महाकुंभ लगा हुआ है आपका 13 जनवरी 2025 से लगा हुआ है। याद रखिएगा 13 जनवरी 2025 से लगा हुआ है और इसका समापन तिथि है 26 फरवरी 2025। 26 फरवरी 2025 यानी कि यह टोटल आपका 45 दिनों का महाकुंभ होने वाला है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है इस्लाम, हिंदू, जैन या बौद्ध। तो जो महाकुंभ मेला है यह आपका हिंदू धर्म से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदू। अगला दिया गया है कि महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन होगा। ऑप्शन है भारत सरकार, धार्मिक संगठन, उत्तर प्रदेश सरकार या प्रयागराज नगर निगम। तो महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य जो आयोजक होगा यह आपका उत्तर प्रदेश सरकार होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में जीके जैसे क्वेश्चनों को हल कर पाएं। और यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माघ कुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है। ऑप्शन है नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में, फरवरी मार्च में या दिसंबर जनवरी में। तो जो माघ कुंभ मेला प्रयागराज में लगा है यह आपका जनवरी से फरवरी में लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनवरी से फरवरी। अगला दिया गया है कि अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है। ऑप्शन है 6 वर्ष, 9 साल, 12 साल या 18 साल। तो जो अर्ध कुंभ है आपका 6 साल के बाद लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 साल। अगला दिया गया है कि महाकुंभ मेला कितने दिनों तक लगेगा। तो जैसे भी बताए थे आपको कि महाकुंभ जो आपका 13 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है और 26 फरवरी 2025 तक रहेगा, तो यह आपका टोटल 25 दिन का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 2025 महाकुंभ मेला प्रयागराज में कब शुरू हो रहा है। ऑप्शन है 1 जनवरी 2025, 13 जनवरी 2025, 14 जनवरी 2025 और एक ऑप्शन जो कट गया है तो हम मान लेते हैं यहाँ 26 जनवरी 2025 मान लेते हैं। तो आपको बताना था करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा भी आपको बताया थे हम कि जो महाकुंभ मेला है आपका 13 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। तो शुरू कब हो रहा है पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 13 जनवरी 2025, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।